ओम साई राम, जय जय साई राम। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आप सभी बाबा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी साईं भक्तों के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मैं बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज हम जिन साईं भक्त की लीला शेयर करने जा रहे हैं वो हैं अंजलि जी, जो एमपी से हैं। उनके साथ बाबा ने एक बहुत ही सुंदर लीला रची 2 साल पहले, जब वो शिरडी गई थी। तो शिरडी में बाबा ने उनके साथ बहुत ही एक अच्छी लीला शेयर की है, जो आपके सामने खुद अंजलि जी बताएंगी। और आप को सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा था। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ और कि बाबा सदैव हमारे साथ रहते हैं। जो भी कुछ हम बाबा से कहते हैं, बाबा हमारी सुनते हैं। इस लीला को सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि जो कोई भी साईं भक्त बाबा के श्री चरणों में अपनी अरदास करता है, प्रार्थना करता है, बाबा को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से याद करता है और बाबा से कुछ मांगता है, और वो भी शिरडी में, तो बाबा ज़रूर देते हैं। बाबा अपने भक्तों की मदद ज़रूर करते हैं। तो आप सुनिए अंजलि जी के द्वारा उनकी लीला। आइए सुनते हैं अंजलि जी की लीला। ओम साई राम दीदी। मैं अंजलि नार, मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। वह लीला 2 साल पहले की है। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम शिरडी गए थे। तो शिरडी में जेंट्स की लाइन अलग थी, लेडीज़ की लाइन अलग थी। हमने दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहिए। फिर बाबा के समाधि मंदिर में वह फटाफट जो थे वो निकाल रहे थे हमको, और मैंने बाबा के दर्शन नहीं किए। और मेरा मन बहुत अंदर से दुख रहा था। जब मैंने बाबा, मैं इतनी दूर से आई, मैंने आपको एक पल भी नहीं देखा मेरे बाबा। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ बाबा? मैं मन ही मन में बाबा से बहुत लड़ रही थी कि बाबा, मैंने तो आपको निहारा भी नहीं, मैंने आपको बाबा अभी तक मैंने बाबा आपको देखा भी नहीं, और आपने मुझे फटाफट ही निकलवा दी। मैं ऐसे अपना आपको दोष दे रही, बाबा ऐसा क्यों किया मेरे साथ बाबा? मेरे हस्बैंड बोले चिंता मत करो, हर जगह शिरडी आए तो बाबा हर जगह आए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो बाबा नहीं है? बाबा हर जगह है शिरडी के अंदर। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बाबा को मैंने ढंग से देखा नहीं। मैंने बाबा को अभी तुम कुछ बाबा से कुछ बात भी नहीं बोली, जो मन में लेके आई हूँ बात, वो मन के बोल दो ना, यहाँ बोल दो बाबा से, बाबा सब सुन लेंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे समाधि मंदिर बाबा को देखना था और करीब से देखना था। मेरे इतनी जल्दी दर्शन हो गए बाबा कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम यहाँ हॉल था वहाँ हम बैठे थे सब, बच्चा भी उनमें दोनों बैठे थे। इसके मेरे हस्बैंड चाय लेने गए कि मैं चाय लाता हूँ, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो, चाय पी लो। मैंने बोला नहीं, मुझे बाबा के दर्शन करना है। तो क्या, अच्छा मैं पूछ के आता हूँ वीआईपी दर्शन के क्या चार्ज है। फिर वह टिकट का पूछने गए। टिकट काफ़ी थोड़ा महंगा था, हमें शाम को निकलना भी था, तो महंगा भी था और कुछ बजट भी नहीं था। हर दिन एक जैसे नहीं होते ना कुछ। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है, समझा लिया अपने दिल को, ठीक है बाबा आपकी मर्जी, ठीक है। फिर भी मैं नाराज़ होके नहीं जा रही बाबा, बस थोड़ा सा मन दुख रहा है। फिर भी मैंने दिल को समझा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वाह। और फिर मैं थोड़ी देर, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। फिर भी मैं बैठी बैठी बाबा को, एक फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ, बाबा से देख रही, उनकी आंखों में आंखें डाल के
बाबा ऐसा क्यों? फिर भी मैं कुछ मन नहीं मान रहा था, फिर भी कहने का मन कह रहा था, फिर भी उनसे मैंने बोला ठीक, अब क्या करे, ठीक है। फिर वहाँ उधर से कुछ देर बाद एक लेडीज आई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पूछा क्या हुआ आपको? तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस थोड़े से बाबा के दर्शन नहीं हो। तो कहे ठीक है, मेरे पास एक वीआईपी दर्शन की टिकट है, वह आप ले लीजिए। हम मेरे क्या है, साथ वालों का तबीयत खराब हो गई है, तो वो नहीं जा सकते, वो वीआईपी दर्शन की टिकट आप ले लीजिए। मैंने क्या, आप कितने में? अब कोई अनजान से अपन लेते तो पूछते हैं ना कितने का है कितने का नहीं है। फिर मैंने पूछा उनसे कितने का है, तो कह रही नहीं, आप तो ले लीजिए, कोई कोई चार्ज नहीं इसका, कोई चार्ज नहीं है। मैंने बोला ऐसा फिर भी मैंने तो कुछ समझ में, मुझे भी ज़्यादा मैंने नहीं फोर्स किया। मैंने कि मेरे को तो बस दर्शन करने थे बाबा के, कहीं से भी बाबा ने व्यवस्था कर ही दी बाबा की कृपा से। अब मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं हुआ कि ये लीला हुई मेरे साथ कि बाबा है, मुझे कुछ समझ में पहले नहीं आया एकदम। होता है ना, अपन को कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी होता है अपन खबर, फिर बाद में अपन को समझ में आता है ऐसा हुआ। फिर मैं दर्शन के लिए, फिर मेरे बेटे को मैंने बोला पापा वो खड़े हैं, पापा को बोल के आओ कि मम्मी दर्शन करने जा रहे हैं। तो मेरा बेटा गया, मम्मी तो दर्शन करने जा रहे हैं। बेटा छोटा ही था, उसको भी साथ में, मैंने कहा बाबा इसको भी लेके आऊंगी, मेरे बेटे को, उसको भी मैं साथ में लेके गई। उन्होंने बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा पहले कि वह करिए आप। उन्होंने कहा कुछ होगा, कर जा रहे होंगे, वो क्या मैं यहाँ बैठा हूँ चाय पी लूँ? मैंने कहा नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, आप पी लो, मैं आ रही हूँ दर्शन करके। हम वो लाइन में लगे, फटाफट मेरे अंदर जाने की सी व्यवस्था हो, और इतनी देर में बाबा के सामने खड़ी रही मन की। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने निकाला, मैं बिल्कुल करीब से उनको देख रही, अच्छे से बात करी उनसे मैंने। हालांकि मैंने 15 मिनट उनसे मैंने उनको निहारा, कुछ बोलने का शब्द नहीं निकल रहा था मेरा। बाबा से मैं कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं। देख देख के बस मेरे को इतना रोना आ रहा, इतना रोना आ रहा कि बाबा वाकई में बहुत भक्तों के आप बिल्कुल करीब हो। जो आपको महसूस करता है ना बाबा, तो वो जानता है कि आप हो, सच में हो मेरे साईं, आप बाबा, आप सच में हो वाकई में बाबा। जो आपको समझेगा ना बाबा, सच्ची में आज भी मैं कभी भी उस चीज को सोचती हूँ ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी वो चीज, कभी भी नहीं भूलूंगी। मुझे आज भी उस चीज को रोना आ जाता है, बाकी बाबा ने कैसी व्यवस्था करी। और हालांकि मैं 15 मिनट खड़ी रही, किसी ने मुझे यूं भी नहीं बोला कि आप यहाँ से जाओ, हो गया आपका दर्शन। मैं इतनी देर वेट, इतना रोना आ रहा मुझे, इतना रोना आ रहा मेरे साईं को देख के कि बाबा, कि बाबा सही में कुछ है दीदी, कि में बाबा है। अब महसूस करोगे ना तो बाबा सच में है। बाबा अपने सब आस पास, मैं तो कहती हूँ कि बाबा जैसी कृपा आपने मेरे पे की, बाकी में बाबा सब पे करना, और जल्दी से मुझे शिरडी बुलाना। और दीदी मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद। मैं दीदी साई संतोष चैनल पे मैं जुड़ी हूँ ना, जब से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी वो नहीं रहता। बस मुझे ऐसा लगता है दीदी से कब लाइक जुड़ेंगी, कब बात होएगी। दीदी 8:30 बजे आप आते हो ना, जब से 10:30 बजे तक बस ऐसा लगता है कि आपसे बात करें, कुछ अटैचमेंट है आपसे कि कुछ, हाँ दीदी आएंगे, कब बजेगी 8:30, फटाफट अपना काम हम फ्री करके लाइक की देखना शुरू कर देते कि आया, अभी मैसेज आया, आया, ऐसा देखते बार बार फोन में। वाकई में दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो साईं, भक्तों को आप इतना
करीब बाबा के लिए आए हो ना, मेरे को तो बहुत करीब ले है, किसी की मैं बोलूँ या मुझे तो इतना करीब लिया है बाबा के कि मैं बता नहीं सकती हूँ दीदी कि बाबा वाकई में बहुत कुछ है दीदी। मेरा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबा, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बाबा का, बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ, बहुत बहुत जो भी आप करोगे, जो भी आप हमारे साथ, जो भी अच्छा होगा तो दोगे आप, बुरा होगा नहीं होगा वो हमारे, तो आप उसे दूर कर दोगे बाबा, कर दोगे, मुझे पता है बाबा कि आप बहुत ही बाबा बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो आपने सुनी अंजलि जी की लीला, किस प्रकार बाबा ने उनकी मदद शिरडी में की। वो बाबा के दर्शन के लिए गई थी और वहाँ पर पहले दिन उनको बाबा के अच्छे से दर्शन नहीं मिले थे, जिससे वो बहुत ही मायूस होकर जब समाधि मंदिर के बाहर निकली और वहाँ पर वो रोने लगी, भावुक हो गई कि बाबा मैं इतनी दूर से आई हूँ और आपको मैं पल भर भी नहीं देख सकी। तो उनको बहुत दुख हुआ। तो अंजलि जी कहती हैं कि मेरा वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं वहीं नीम के पेड़ के पास बैठी बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा मैं आपके दर्शन अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, बाबा मुझे फिर से आपके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने अपने पति से बोला कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो उनके हस्बैंड ने कोशिश की कि ठीक है मैं देखता हूँ बाबा के दर्शन, वीआईपी दर्शन के पासेस मिल जाएं, लेकिन वीआईपी दर्शन के पासेस बहुत महंगे थे, वो जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो फिर उन्होंने बाबा से प्रे किया कि बाबा क्या आपकी भक्त ऐसे ही चली जाएगी आपके बिना दर्शनों के, बाबा आपके दर्शन में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो वो श्रद्धा भाव से भावुक होकर बाबा से कह रही थी और फिर बाबा ने उनकी पुकार सुनी और बाबा ने स्वयं आकर यानी किसी भक्त का रूप धारण करके आए और अंजलि जी से बोला कि आप जाइए, ये लीजिए पासेस, फ्री पासेस हैं, आप जाइए, आपको कोई पैसे नहीं पे करने और मेरे पास सिर्फ एक पास है और आप जाके दर्शन कर लीजिए समाधि मंदिर में। और समाधि मंदिर में वो 15-20 मिनट तक बाबा के सामने उस वीआईपी पासेस के थ्रू, जो सिर्फ एक ही पास था अंजलि जी के लिए, बाबा के दर्शनों के लिए गई और बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो आपने देखा किस प्रकार बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बाबा हर जगह हैं, हर किसी के दिल में हैं। जो भी साईं भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी मदद जरूर करते हैं। तो इसलिए आप भी बाबा के श्री चरणों में लगे रहिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए। बाबा आप सबका भला करेंगे। यदि आपके पास भी बाबा की कोई भी लीला है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।